फिल्म प्रोड्यूसर के फ्लैट में हुई रॉबरी की गुत्थी सुलझाने में पुलिस हुई कामयाब। नौकर सहित 3 रॉबर हुए गिरफ्तार। फिल्मी स्टाइल में हुई थी लूट। मास्क लगाकर लुटेरे हो गए गिरफ्तार। मुंबई मालाड पश्चिमी बांगुर नगर पुलिस ने फिल्म सिटी में काम करने वाले फिल्म प्रोड्यूसर के फ्लैट में हुई रॉबरी की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से रॉबरी से ज्यादा रुपए गहने जब्त किए, जिनमें 40,09,000 रुपए कैश और 12 ग्राम सोने के गहने जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी की पहचान मास्क के जरिए हुई, क्योंकि आरोपी खुद की पहचान छुपाने के लिए वारदात के बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए मास्क का उपयोग किया था। मास्क लगाने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रॉबरी की इस वारदात में फिल्म प्रोड्यूसर के फ्लैट में काम करने वाला फर्नीचर कारीगर भी शामिल है। फर्नीचर का काम करने वाले ने ही रॉबरी की प्लानिंग बनाकर पूरे वारदात को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि 8 जनवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास शिकायतकर्ता संतोष रविशंकर गुप्ता उम्र 50 वर्ष के धीरज रेसिडेंसी सोसाइटी के लिंक रोड स्थित फ्लैट में 2 व्यक्ति प्रोड्यूसर से मिलने के बहाने गए। फ्लैट में उस वक्त नौकर मौजूद था। नौकर को अकेला देख दोनों रॉबर ने उसे चाकू और पिस्टल जैसे हथियार दिखाकर उन्हें रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद फ्लैट की तिजोरी में रखे लाखों रुपए और कुछ सोने के गहने लूट कर फरार हो गए। नौकर ने इसकी जानकारी फ्लैट मालिक को दी। फ्लैट मालिक ने पड़ोसी महिला को यह देखने के लिए भेजा तो महिला ने पूरी हकीकत मालिक को बताई। नौकर की शिकायत के आधार पर बांगुर नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया और इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धारा 392, 454, 380, 506 और 34 के तहत गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुस्तकीम उर्फ सोहेल रहीम शेख उम्र 24 वर्ष, देवेश प्रेमचंद सबसिया उम्र 31 वर्ष, सर्वेश कल्लू शर्मा उम्र 45 साल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को आरोपी की पहचान तब हो गई जब आरोपी पहले मास्क लगाकर सोसाइटी में घुसा, लेकिन बाद में मास्क लगाए बगैर जा रहा था। दोनों अलग अलग तस्वीरों की वजह से पुलिस को शक हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के पास से रॉबरी के 40 लाख रुपए से ज्यादा जब्त कर लिए गए हैं और आगे की जांच जारी है। बांगुर नगर पुलिस की जांच में यह पता चला कि तीनों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। फ्लैट में रॉबरी की प्लानिंग करने वाला फर्नीचर वाले ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। प्रोड्यूसर को पैसे वाला देख तीनों ने उसे लूटने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस की नजर से नहीं बच पाए। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए सूरज यादव की रिपोर्ट। 8 तारीख को लिंक रोड पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट में 2 अज्ञात इस्म आके नौकर को बांधा, उसको बंदूक जैसी चीज़ दिखाया और बाद में बेडरूम का ताला तोड़ के बेडरूम में तकरार के हिसाब से 25 लाख का कैश का बैग था और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट थे, वो लेकर गए। इस फिरियाद पर संडे 8 तारीख को पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया था। इमीडिएटली हमने इसके अंदर एसीपी रेणुका बगाड़े मैडम और सीनियर पीआई प्रमोद तावड़े इनके अंडर टीमें बनाई और 6-7 टीम इसमें पैरेलली काम कर रही थी और इसके अंदर 48 घंटों के अंदर पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। वो जो बिल्डिंग में एंटर किए थे मास्क लगा के एंटर किए थे, बट दोनों लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ने में पुलिस को सक्सेस मिला है और पूरा का पूरा जो भी वो लेके गए थे कैश और सोना, वो सारा का सारा पुलिस ने रिकवर किया है। इनफैक्ट रिकवरी 40 लाख कैश की हुई है। वो जो फिरियादी था उसको भी पता नहीं था कि उसकी अलमारी में ज़्यादा कैश है, पर जो भी था पुलिस ने उनको रंगे हाथ पकड़ने इमीडिएटली पकड़ने के कारण उनको वो डिस्पोज करने का, पैसे को खर्च करने का चांस नहीं मिला और इस तरह से एक काफ़ी डिफ़िकल्ट केस था, कोई कुछ भी क्लू नहीं था, बट हमारी टीमों ने दिन रात काम करके इसको सोल्व किया है। सर, आरोपी कौन है, उनको कैसे पता कि जिसके घर में वह जा रहे हैं इतने पैसे मिलेंगे, सोने मिलेंगे? 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 लोगों को इनिशियली अरेस्ट किया था, जो बेसिकली अंदर जाके जिन्होंने ये रॉबरी किया था। उनके नाम है मुस्तकीम उर्फ सोहेल रहीम शेख और दूसरे आरोपी देवेश प्रेमचंद्र सवाहिया, ऐसे 2 आरोपी हैं और उनको टिप देने वाला तीसरा आरोपी था जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसका नाम सर्वेश कल्लू शर्मा है। ये सर्वेश शर्मा ये तकरारदार के घर पे कुछ तो इंटीरियर जो रिपेयर वगैरह का काम कर रहा था, तो इसके कारण उसको घर की रचना कैसी है और क्या मतलब पैसे वाला आदमी है तो पैसे वैसे हो सकते हैं, उस तरह का उसको पता था, जिससे इसने इन दोनों को टिप दिया और इन दोनों ने ये रॉबरी को अंजाम दिया। रॉबरी करने के पीछे का क्या मंशा थे, कहीं कुछ करने वाले थे या नहीं? रॉबरी का अभी तक तो फाइनेंशियल मोटिव ही लग रहा है, क्योंकि पैसे लेकर ही वो गए हैं और निकलने के चक्कर में थे मुंबई से बाहर। अगर हम 1 आधा दिन लेट होते तो फिर में भी कहीं बाहर से ढूंढ के लाना पड़ता और उसमें वो प्रॉपर्टी रिकवरी फिर मुश्किल हो जाती है। आरोपी पढ़े लिखे हैं? हाँ, ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं एंड वो इनमें से एक आरोपी वेल्डिंग और इस तरह का काम करता है और दूसरा भी छोटे मोटे काम करते हैं, बट पढ़े लिखे हैं।
सर इनका बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री में है? क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं है, मतलब मुंबई में तो नहीं है, बट इनका मूल स्टेट में, जैसे ये सोहेल शेख उड़ीसा का रहने वाला है और दूसरा आरोपी दिल्ली साइड का है, उधर कहीं है या नहीं वो हम चेक कर रहे हैं अभी।